मैं आपसे वही कहता हूँ कि अपनी बॉडी को समय आपको देना पड़ेगा। उसमें लापरवाही अगर आप करेंगे, अपनी बॉडी से छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, उसमें लापरवाही करते हैं तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, इतने ज़्यादा दुबले पतले हैं जिसकी वजह से आपके कई कार्यों में अड़चन आ रही हैं, जैसे कि मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी, या आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या आपकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही, कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे कल एक कमेंट आया था कि सर आपने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं वेट को गेन करने के लिए, पर सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक से एक जानकारी चाहिए, क्योंकि हमने सर मेडिसिन तो लिया है अपने वेट को गेन करने के लिए, हमारा वेट भी गेन हुआ है, लेकिन सर जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं हमें सर उसका साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लगता है, जैसे कि भूख नहीं लग रहा है, खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा है, और उसके बाद में चिड़चिड़ापन सा होने लगा है, वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और उसके बाद में कब्ज की शिकायत हो रही है, गैस बनने लगी है। तो सर जब भी हम मेडिसिन को छोड़ते हैं तो हमारे साथ ये प्रक्रिया होने लगती है। तो सर क्या मेडिसिन में कोई कमी थी या हमारे डाइजेशन में कोई कमी रह गई है जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है? तो इसके ऊपर कोई अच्छी सी वीडियो बनाइए ताकि हम पूरी अच्छी तरीके से समझ सकें कि हमें मेडिसिन को लेना चाहिए अपने वेट को गेन करने के लिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी प्रक्रिया हो रही है या ऐसी आपके साथ भी कंडीशन हुई, आपने कभी भी मेडिसिन को इस्तेमाल किया अपने वेट को गेन करने के लिए और वापस से आपका वजन कम हो रहा है या हो गया है, तो क्यों ऐसा होता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम नेचुरली चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, यानी घर में जो कुछ होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई लोगों को भूख की शिकायत होती है, भूख नहीं लगता है, और कई लोगों को भूख लगता है तो वजन नहीं बढ़ता है। तो कई कारण होते हैं वजन ना बढ़ने के लिए। तो सबसे मुख्य कारण जो होता है वो हमारा लीवर और डाइजेशन होता है। अगर हमारा लीवर कहीं से मान के चलिए कहीं फैटी हो जाता है या लीवर में कोई कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारा वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ में कई सारे प्रॉब्लम हमें होने लगते हैं। भूख की कमी हो जाती है और डाइजेशन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है, और उसके बाद खाया पिया हजम नहीं होता है और पेट सही से साफ़ नहीं होता, कब्जियत की परेशानी रहती है। तो ऐसी कारण हो जाती हैं तो हमारा वजन जो है वो किसी भी कारण से नहीं बढ़ सकता। दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारा डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो जैसे कि डाइजेशन क्यों वीक हो जाता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन क्यों वीक है, जैसे हम टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे नाश्ता नहीं करते हैं, या अपने शरीर को समय नहीं देते हैं, यानी वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को नहीं हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे जंक फूड, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इसके वजह से हमारा डाइजेशन भी वीक हो जाता है, जिसके कारण से हमारा वजन नहीं बढ़ता है। तो और भी कई कारण हो सकते हैं हमारे वजन रिलेटेड। और एक और कारण होता है दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि कई लोगों के घर में जीन ही एक ऐसी होती है जो दुबले पतले लोगों की होती है, और वो भी अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि उन्हें भूख भी लगती है, शरीर में खाया पिया भी ठीक से लगता है, खाना हजम भी ठीक से होता है, बस क्या रहता है उनके शरीर में फुलावट नहीं आती है। तो उनको लगता है कि सर हमारे शरीर में कोई कमी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कमज़ोरी नहीं महसूस हो रही है, आपको भूख टाइम से लग रही है, खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपको कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका वजन जो है वो आगे चल के मान के चलिए 30-35 साल या 28 से 30 साल की उम्र में आपका जो कुछ रहता है वो धीरे धीरे आपका रिकवरी हो जाता है, तो आपको किसी भी मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए अपने वेट को गेन करने के लिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारा वेट गेन नहीं होता, यानी हम सारे हथकंडे अपनाने के बाद में जब हमारा वेट नहीं गेन होता तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर जाते हैं या गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं अपना वजन कैसे बढ़ाएं। इसके रिलेटेड हमें बहुत सारी वीडियो जो है हमारे सामने आ जाती हैं। तो किसी में कोई भी जानकारी अलग अलग तरह की है, क्योंकि अलग अलग तरह की मेडिसिन होती हैं, तो अलग अलग तरह की जानकारियाँ भी होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 99% ऐसी यूट्यूब में वीडियो रहती हैं जो उसमें फुल जानकारियाँ नहीं होती हैं, यानी फुल जानकारी का मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो उसमें शॉर्टकट तरीके से आपको बताया जाता है कि आपको मेडिसिन कैसे लेना है, कब लेना है, बस इतना आपको बताया जाता है। आप उसी हिसाब से वीडियो को देखते हैं और मेडिसिन को परचेज करते हैं और उसे लेना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट तो आपको 15 से 20 दिन में मिल जाता है, क्योंकि मेडिसिन में कुछ ऐसे हर्ब्स मिलाए जाते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं आयुर्वेदिक में, जिससे आपका वजन तो गेन हो जाता है। लेकिन मेन कारण क्या होता है, वजन को रोकना। आपका वजन तो इजली तरीके से गेन होगा, क्योंकि आपको भूख लगेगी तो आप दबा के खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में आपका वेट तो 101% बढ़ना है,
क्योंकि मेडिसिन में मैंने आपको बताया कि बहुत ही पावरफुल मेडिसिन मिलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब भी हम उस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें भूख अच्छी लगती है, हमारा डाइजेशन जो कमज़ोर होता है वो भी ठीक हो जाता है, खाना भी अच्छे से पचने लगता है और डाइजेस्ट होने लगता है, कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। यानी टाइम टू टाइम हमें भूख लगने लगता है और हमें जो कुछ हमारे सामने आता है वो हमें सब अच्छा लगता है और हम अच्छे से खाना खाते चले जाते हैं और हमारा दिन ब दिन हमारा वजन बढ़ता चला जाता है। लगातार ऐसे 2 महीने 3 महीने करने के बाद में जब हमारा शरीर भर जाता है और हम जो है हट्टे कट्टे लगने लगते हैं तो हमें मेडिसिन छोड़ना होता है। अब हालांकि लेने का तरीका तो हमें मालूम था, लेकिन छोड़ने का तरीका मालूम नहीं है। अब लोगों को क्या होता है, जब भी उस मेडिसिन को वो गैप करना शुरू करते हैं या छोड़ना शुरू करते हैं तो उनको जो चीज़ पहले थी वही चीज़ उनको रिवर्स होने लगती है। यानी जैसे कि भूख की कमी होने लगती है, वजन तेज़ी से गिरने लगता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगते हैं या चेहरा सूखने लगता है, दाने निकलने लगते हैं और उसके बाद में उनकी कब्जियत की परेशानी हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी सारी शिकायतें उनके साथ होने लगती हैं। अब वो तरह तरह के डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन वो खुलकर बता नहीं पाते हैं डॉक्टर से कि सर मैंने ये मेडिसिन लिया था अपने वजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कभी भी ऐसे मेडिसिन को रिकमेंड नहीं करता है। अगर करता भी है तो वो अपने हिसाब से करता है। तो लोग क्या करते हैं, कई तरह के डॉक्टर को दिखाते हैं, तमाम तरह का सिरप इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है उनको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उनको थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलता है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलता। मतलब जैसे पहले भूख लगती थी वैसे भूख नहीं लगेगी और जैसे उनका पहले पेट साफ़ होता तो पेट नहीं साफ़ होगा, कब्जियत की प्रॉब्लम रहेगी, तो ये सारी चीज़ें बरकरार रहेंगी। अब ऐसा होता क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्या होता है कि मेडिसिन लेने का भी एक तरीका होता है, छोड़ने का भी एक तरीका होता है। यानी मेडिसिन का जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट होता है वो 3 से 6 महीने का कोर्स कराया जाता है कि अगर 3 से 6 महीने में अगर इस मेडिसिन का आपको असर नहीं मिलता है या इससे फ़ायदा आपको नहीं मिलता है तो आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, वो मेडिसिन तो ले लेते हैं लेकिन छोड़ने का तरीका ना मालूम होने की वजह से उनको ये साइड इफेक्ट होते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या होता है दोस्तों कि देखिए, जब भी हम लगातार किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो हमें उसकी एक रूटीन, एक आदत हो जाती है। जैसे हम आदत की बात कर लें, कोई भी आदत ले लीजिए, सुबह मॉर्निंग में चाय पीने का ले लीजिए, या अगर आपको कोई धूम्रपान या गुटखा पान खाते हैं या शराब पीते हैं उसकी एक लत होती है। अगर वो टाइम पे आपको नहीं मिलती है तो आपको एक बेचैनी सी होती है। ठीक है, आपको वो याद दिलाता है कि आपने वो चीज़ जो हमें दिया था वो हमें नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से हम ये चीज़ करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये अमल होता है। अब लोग क्या करते हैं, उसको क्या करें, क्योंकि लोग तो 2 दुविधा में फंस जाते हैं कि अब हमें इस मेडिसिन को छोड़ना है। अब शरीर बॉडी जो है वो आपको मेडिसिन मांग रही है, आप देना भी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा आप ही बताइए। यही होगा कि आपका वजन जो है वो कम होना ही होना, भूख जो है वो कम होना हो, क्योंकि जैसे आप 2 गोलियां ले रहे थे, 4 गोलियां ले लेते या एक दिन में 2 गोलियां ले, सुबह शाम ले रहे थे, आपका वजन ठीक से बढ़ रहा था, भूख लग रही थी, आप छोड़ रहे हैं तो भाई डाउन तो पड़ेगा। तो आपको यही सारी शिकायतें होने लगती है और बाद में क्या रहता है कि आपका वजन जो है जितनी तेज़ी से वो बढ़ा है उससे दुगनी तेज़ी से आपका वजन गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ले रहे हैं अपने वेट को गेन करने के लिए, तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। कैसे लेना है, कब लेना है, क्या क्या साथ इसके साथ यूज करना है, कब तक लेना है, तो ये सारा आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप मेडिसिन को लीजिए। अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि आपका वेट तो गेन हो जाएगा लेकिन आपका वजन दोबारा से कम भी होगा, और जब दोबारा से वजन आपका कम हो जाता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, जिसके वजह से आप पहले से भी ज़्यादा दुबले पतले दिखने लगते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अपने वजन को बढ़ाएंगे कैसे और रोकेंगे कैसे, इसके लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन या अच्छी सी सलाह। देखिए, मेडिसिन अपनी जगह सभी अच्छे होते हैं, अगर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है वो अच्छी है तो अपनी जगह सभी अच्छे होते हैं। पर लेने का तरीका क्या रहता है कि अगर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेते हैं तो सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1-1 गोली लेना होता है आपको 2 से 3 महीने तक। अगर अपनी रिकॉर्डिंग, अपने वजन के रिकॉर्डिंग आप जैसे बढ़ाना चाहते हैं 10 किलो, 5 किलो या 15 किलो, पर मेरे हिसाब से आपको 3 महीने दवा लेनी चाहिए अपने वजन को बढ़ाने के लिए। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने आपको मेडिसिन लेना है अपने वजन को बढ़ाने के लिए और 3 ही महीना समय देना है मेडिसिन की आदत को छोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं है किसी भी मेडिसिन को, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी मेडिसिन को आप ना लें अपने वेट को गेन करने के लिए। अगर आप वेट गेन करना ही चाहते हैं, एक नेचुरली तरीके से अपना वजन गेन करना ही चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लें। मैं आपको एक अच्छी सी मेडिसिन बता दूंगा जिसके इस्तेमाल से आपका वजन भी तेज़ी से बढ़ेगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन
मैं आपसे वही कहता हूँ कि अपनी बॉडी को समय आपको देना पड़ेगा। उसमें लापरवाही अगर आप करेंगे, अपनी बॉडी से छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, उसमें लापरवाही करते हैं तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, इतने ज़्यादा दुबले पतले हैं जिसकी वजह से आपके कई कार्यों में अड़चन आ रही हैं, जैसे कि मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी, या आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या आपकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही, कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लग रही हैं, आपको गिल्टी फील हो रही हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं आपको अच्छी सी मेडिसिन बताऊँगा जिसकी वजह से आपका वजन भी गेन होगा और आपका वजन जो गेन होगा वो टिकेगा। बस मेरे बताए हुए तरीके पे आप चलें, ठीक है, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा और इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर को नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मुझसे आप अदर कोई कमेंट या अदर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक।